बंदखोरी बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हमारा शोषण बंद करो, समझौतों का पालन करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभियंता हैं उनके कार्यालय पर, और यह लोग संविदा कर्मचारी हैं जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो कर्मचारी निकाले गए हैं संविदा के, उनको एसी द्वारा निकाला गया है और लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पर जो प्रदेश महामंत्री हैं इनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, नरेंद्र पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरवरी 2023 में एक समझौता हुआ था अधीक्षण अभियंता कार्यालय सीतापुर में, जहां आज आप हैं। 13 बिंदुओं पर समझौता हुआ था। उन 13 बिंदुओं में से एक भी बिंदु पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद समस्याओं के समाधान के स्थान पर अधिकारियों द्वारा और समस्याएं उत्पन्न करते हुए 10 कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 40 से 50 किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि स्थानांतरण की नीति आउटसोर्स कर्मचारियों में नहीं है। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया है। जो भी कर्मचारी घायल होते हैं उनका उपचार नहीं कराया जाता है, और जो अपंग हो जाते हैं उनको क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाता है। देखिए आपके सामने एक कर्मचारी बैठा हुआ, उसका एक हाथ चला गया है कार्य के दौरान ही। इसको 1 पैसे की क्षतिपूर्ति नहीं दी गई और ना ही इसका उपचार कराया गया। ऐसे अन्य भी कर्मचारी हैं। आज के समय में ओटीएस का दौर चल रहा है। 8 घंटे 26 दिन का वेतन दिया जाता है, लेकिन इन कर्मचारियों से 16 घंटे 30 दिन कार्य लिया जा रहा है। और इतना उत्पीड़न इन कर्मचारियों का किया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों में एक दहशत का माहौल भरा हुआ है। ये देखिए, ये सारे कर्मचारी जो हैं, ये बिजली के ही चपेट में आने से इनकी ये दशा हुई है। और इन समस्याओं को लेकर के जब हम लोग अधिकारियों के यहाँ जाते हैं तो अधिकारी समय पर तो बात मानने के लिए तैयार होता है, लेकिन बाद में कोई उस बात को मानता नहीं है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के बहुत से कर्मचारी हैं जिनको क्षतिपूर्ति नहीं मिली, या इलाज जो कराया उसका पैसा नहीं मिला। हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस नहीं लिया जा रहा है। उच्च प्रबंधन के आदेशों की अवहेलना करके उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सुरक्षा उपकरण के नाम पर जीरो है। ईपीएफ में पहले बहुत घोटाला हुआ है इन कर्मचारियों का, उसमें भी हमने यहाँ मांग रखी थी। कहा गया था कि जांच कराई जाएगी, लेकिन नहीं कराई गई। इन सभी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि बातचीत के माध्यम से ही समस्याएं हल हो जाए। पत्राचार भी बहुत किया गया, लेकिन ना तो इन लोगों के ऊपर बातचीत का कोई असर पड़ा, ना ही पत्राचार का असर पड़ा। इसलिए मजबूरन आज आकर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर बैठना पड़ रहा है। और मज़े की बात यह है कि अधीक्षण अभियंता महोदय सुबह से ही अपने ऑफिस में नहीं है। हमारे समय से 3 से ज़्यादा का समय हो रहा होगा, और सुबह से लेकर के जो अधिकारी 3 बजे तक, जो पूरे जनपद का एक जिम्मेदार अधिकारी है, वेतन दिया जाए जो विभाग के नियमानुसार है, जो अनुबंध में शामिल है। हम अनुबंध में जो चीज़ें हैं उसी की मांग करते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग दे नहीं पाते हैं। पता नहीं इन लोगों को इसमें क्या लाभ मिलता है, ये तो अब यही लोग जानेंगे। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर सुनने में आता, पैसा दो तो तुम्हारा ट्रांसफ़र रोक देंगे। बहुत से कर्मचारियों को हटाने की धमकी देकर के पैसा की उगाही की जाती है। ये सारी समस्याएं समय समय पर संगठन को प्राप्त होती रहती हैं, और संगठन इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है कि कर्मचारियों का जो इस प्रकार का उत्पीड़न है इस पर अंकुश लगे। लेकिन जो भी संविदाकार हैं या संविदाकार के लोग हैं या अधिकारी हैं, इन लोगों का ऐसा गठजोड़ है कि कर्मचारी चिल्लाता रहता है, लेकिन इन लोगों के सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि ऐसे समय में इनके कार्यालय पर आज आंदोलन करना पड़ रहा है।
इन सभी बिंदुओं को लेकर के कोई उच्च स्तरीय अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई है? कोई इनसे बड़े अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? जी, मुख्य अभियंता स्तर पर हमारी एक बार नहीं कई बार बात हुई। वहाँ भी आंदोलन हुआ था, धरना वहाँ भी दिए थे, वहाँ भी समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते का पालन नहीं हुआ। और तो और ये देखिए, पत्र आया है संगठन कार्यालय को, इसमें चीफ साहब लिख रहे हैं कि आपसे जवाब मांगते मांगते कई बार हो गया, हम थक गए, लेकिन अभी तक आज तक जवाब नहीं दिया गया। ये दुखद बात, ये चीफ का, इनसे ऊपर के अधिकारी कह रहा है कि जिन बिंदुओं पर संगठन के साथ समझौता हुआ था, उन बिंदुओं के संबंध में संगठन को अवगत कराने के लिए मेरे द्वारा बार बार आपको लिखा जा रहा है, इसके बावजूद भी आपके द्वारा उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, इससे मतलब घृणित बात क्या हो सकती है कि एक उच्च अधिकारी बार बार पत्र लिख रहा है और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ, कर्मचारियों को हटाए हैं तो उनका दोष क्या है, किस दोष के कारण उनको हटाए हैं। तो ये सारी बातें हैं और इसीलिए आज ये आंदोलन हो रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, फिर क्या करेंगे आगे? ये कंटिन्यू हो जाएगा, कल से कार्य बहिष्कार शुरू हो जाएगा। कर्मचारी कल से काम भी नहीं करेंगे। आज तो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं, जिनकी ड्यूटी नहीं है वो आज यहाँ हैं, लेकिन कल से तो जिनकी ड्यूटी है वो भी यहीं दिखेंगे। फिर इसके बाद इनके समझ में आएगी बात कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए। तो यह थे संविदा कर्मचारी जो प्रदेश महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हैं। उन्होंने बताया कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आंदोलन होगा और कल से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ पर एक और कर्मचारी हैं, ये बताइए, आपके साथ जब ये घटना हुई तो आपको कुछ सहयोग मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। सहयोग नहीं मिला और कार्य से भी कार से हटा दिया गया। कार से हटा दिया? कब से हटे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। लगाया नहीं तब से? नहीं सर। कितनी सैलरी थी सर 8,000 समथिंग। 8,000। कैसे अब जीवन यापन कर रहे हैं? सर ऐसे घर वालों बैठते के हैं। सहारे हैं। घर वालों के सहारे। ये हाथ कैसे कटा था? सर लाइट लग गई थी। कहाँ रहते हैं? महमूदाबाद। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सर कहना क्या चाहते हैं, हमें जितना इलाज में पैसा लगा उतना मिलना चाहिए सर। सरकारी के लिए रखना चाहिए। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। तो ये इनका दर्द है, एक हाथ चला गया है कार्य करते समय, लेकिन इनको बिजली विभाग की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया है। और यहाँ पर बैठे आप देख सकते हैं किस तरीके से बिजली से इन चोटिल हुए हैं। और आपको कोई सहायता राशि मिली है? अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली है। क्या नाम है? सिर्फ आश्वासन मिला। शिवशंकर पटेल नाम है, लाइनमैन पद पर काम कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं? ये ककरामाऊ पोस्ट कला बहादुरपुर, तंबौर बिजली घर। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पूरे शरीर पे पट्टी इनके बंधी हुई है और ये कार्य करते समय ये हादसा हुआ है इनके साथ। और यहाँ पर एक कर्मचारी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना यही चाहते हैं कि 3 महीना हमका सैलरी नहीं मिली रहा है, हटा दिए गए रहा, संगठन जोड़ गए तो दोबारा वापस ड्यूटी कर रहे हैं। अब आए दिन अधिकारी दबटा करते हैं, 10 मिनट जो बस देर हो जाए, फटका बंद हो जाए, कहना आप इतनी देर कहाँ थे, जल्दी आ जाते। बहुत प्रकार की परेशानी है। ये कैसे हुआ था हाथ में? ये कैसे का 11,000 करंट लगा था। सुरक्षा जो मिला कि नहीं? सहयोग कुछ ना, 1 रुपया नहीं मिला। 3 महीना ड्यूटी चली गई, संगठन जोड़ गए स्टाफ करे सभी लोग, तो वापस ड्यूटी कर रहे हैं। और तनिको देर हो जाए तो बहुत डपटे थे। सहयोग कोई कुछ नहीं है। 2,000 रुपया रोज के हिसाब से हम दवा कराए। और ये सभी दुर्घटनाएं जो है सुरक्षा उपकरण न होने की स्थिति में होती है। सुरक्षा हो तो पहले सप्लाई बता देते चल रही है, या रस्सी नहीं मिलती रस्सी फेंक ही चेक कर लेते हैं। तो ये इनकी समस्याएं सर में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और कर्मचारी हैं, इनको भी हटा दिया गया है। कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम पुष्पेंद्र मिश्रा है, मैं सिदौली ग्रामीण पावर हाउस में ड्यूटी करता हूँ। हमारे जी साहब से छुट्टी मांगने गए थे, तो छुट्टी जब मांगने गए तो जी साहब हमें बताते रहे आज दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन छुट्टी नहीं दी।
लेकिन धीरे धीरे कार्यक्रम नज़दीक आ गया तो हम चले गए, तो जय साहब हमने कहने लगे सर छुट्टी दे दीजिए, कहने कि हम छुट्टी नहीं देंगे, तुमको जाना हो जाइए। तो फिर जब शादी नज़दीक आ गई भी तब हम चले गए, जबकि हम जय साहब एडीओ साहब को हम पत्र भी दे चुके थे, तब पत्र लेने से मना कर दिया उन्होंने। उसका हमारे पास जो है पत्र हमारे पास है। फिर हम चले गए तो हमें 1 महीने बाद हमें मालूम हुआ कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, ना ही मुझे कोई ट्रांसफ़र लेटर दिया गया, ना ही कहीं रिसीव कराया गया। ये मुझे मौखिक सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः हम जब इन्होंने नहीं किया तो फिर हम यहाँ एक्शन साहब के यहाँ पत्र रिसीव कराए, फिर एसी साहब के यहाँ पत्र रिसीव कराए, लेकिन कोई इसमें सुनवाई नहीं हुई। फिर जब ये लोग नहीं सुने फिर हम थोड़ा अपना क्षेत्रीय नेता या विधायक लोगों से हमने कहने लगे, तो कई बार हमारे मनीष विधायक जी ने कहा। फिर उसके बाद अचिंत मल्होत्रा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा, 2 बार उन्होंने कहा। फिर 2 बार राजेश शुक्ला जी ने जो अध्यक्ष अभी हुए हैं उन्होंने कहा। 3 बार कारागार मंत्री सुरेश सतराई जी ने कहा। उसके बाद संयुक्त ऊर्जा सचिव के यहाँ से मेरा पत्र भी आया यहाँ, उसके और उन्होंने भी नहीं सुना। उसके बाद ब्रजेश पाठक के PRO जी ने भी फ़ोन किया, उनके भी नहीं सही। ये इनकी तानाशाही हमको खुद भी नहीं पता है। अपनी बात रखी थी क्योंकि लिखित में जे साहब द्वारा दिया गया था, लेकिन इस पर जो है जे साहब ने दबाव बनाया कि देखिए ऐसा है, आप हमको पैसा दोगे, वो पैसा बड़े साहब पास जाएगा, सर्किल में भी जाएगा, इसके बावजूद हम कर नहीं पाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं था, 10,000 रुपये नगद था, वो हमने दिया। इसके बाद दोबारा फिर जब दबाव बनाए तो 13 अगस्त को हमने 23,000 रुपया उनसे ये कहा कि मोबाइल में हमारे अकाउंट पे है, नगद नहीं है। तो उन्होंने उनके साथ में एक हैं सादाब, मोहम्मद सादाब, उनका जो है UPI नंबर दिया इन्होंने, उसी नंबर पे हमसे जो है पैसे डलवाए गए। फिर जब लेटर लिखा गया, इन्होंने लिख के दिया स्पष्टीकरण, उसमें 4 लोगों का नाम दिया और हमसे ये कहा गया कि देखिए तुमसे पैसा लिया है इसलिए तुम्हारा नाम हमने नहीं दिया है। लेकिन अब बड़े साहब कह रहे हैं कि जो तुम्हारा बकाया था वो पैसा दीजिए, कुछ और दीजिए। जब हम नहीं दे पाए, देने में असमर्थता जताई, तब हमारे पर जो है नाजायज़ कार्रवाई करी गई। इसके बाद जब लेटर हमको मिला निष्कासन वाला, फिर जब हम गए एक्शन साहब पास महमूदाबाद तो उन्होंने कहा कि आप विधायक जी के पास चले जाइए, उनसे बात करिए, फिर जो है आइए हमारे पास। जब फिर हम गए विधायक जी के बात करवाने के बाद, तब कहने लगे देखिए ऐसा नौकरी कहीं खैरात में नहीं मिलती, पैसा लगता है, पैसा देना पड़ेगा। तो उनको भी 26,000 दोनों लोग हम मिल के, हम और पवन दिए, लेकिन फिर भी काम वही रहा, ड्यूटी हमको दी नहीं गई। यह समीक्षा जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश की सरकार जो है वो योजना को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन जो दूसरों के घरों में उजाला फैला रहे हैं, आज वही परेशानियों का सबब झेल रहे हैं। उसी को लेकर आज पूरे परिसर में संविदा कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो वह कल से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। VTV न्यूज़ से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।